तो बहुत बहुत थैंक्स आयुष भाई आपका मेरे को मौका देने के लिए अपने चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जो मेरा कॉन्फ्रेंस का जो भी मतलब थ्रू आउट द 5 डेज मेरा एनडीए की एसएसबी वाराणसी में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आई वुड बी लाइक ग्लैड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द स्टार्ट। जब रिटर्न एग्जामिनेशन दिया, आई गेव इन अप्रैल द एनडी रिटन एग्जामिनेशन, एंड जब मेरी एसएसबी के लिए डेट्स का मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने लास्ट डेट को चूज़ किया। दैट वाज ऑन द 10th of October. माई एसएसबी वाज एट एएफएसबी वाराणसी ऑन 10 of October. माई रिपोर्टिंग वाज देयर एंड उस दिन वहाँ पे 265 लोगों की रिपोर्टिंग थी, एंड आउट ऑफ दोज 265 पीपल only 65 got screened in, and finally on the 5th day 7 got recommended. So I would share my experience throughout the 5 days. So on the very first day जो कि था स्क्रीनिंग वाला, तो उस दिन हमारे दो, आपको पता है ये टेस्ट होते हैं, OIR और PPDT। तो OIR में क्या था कि OIR में अब दो बुकलेट्स थे हमारे पास, तो दोनों बुकलेट्स में जो क्वेश्चंस थे इट वाज ऑफ डिसेंट लेवल। लाइक ऐसा नहीं कि लाइक बहुत ज़्यादा टफ वगैरह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज लाइक बेसिक, तो कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस थे काफ़ी ट्रिकी थे, मतलब डाइस वाला क्वेश्चन था कि सिमिलर डाइस पैटर्न वाली कैसी होगी, वो थोड़ा लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा था कि क्या है ये। स्टिल नाउ अभी भी मेरे को क्लिक नहीं हुआ वो था क्या एक्चुअली। सो ऐसे टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स टाइप है, जो कभी ऐसे देखे ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप उनको स्किप करो और दूसरे क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि ऐसे कुछ वो तो है नहीं कि भाई एक ट्रेंड फॉलो करना है या पूरे सारे क्वेश्चन करने हैं। नहीं, आप दूसरे क्वेश्चन कर लो और आराम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करो OIR में भी। और दोनों बुकलेट्स का लेवल सेम होता है, एंड जितने करूँगा बुकलेट नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन इट वॉज लाइक ग्रेट। देन बात करें PPDT की, और एक और बात बताना चाहूँगा कि जो OIR है और जो PPDT है, उसमें PPDT बहुत इंपॉर्टेंट है, PPDT और उसका डिस्कशन। क्योंकि OIR वो एसेस नहीं करता एक्चुअली, अगर आप देखो तो द इम्पॉर्टेंट इज दी ऑफ द PPDT एंड उसका डिस्कशन। तो PPDT में देयर वाज अ पिक्चर, तो पिक्चर में एक सीन था लाइब्रेरी का, तो वहाँ पे लाइक 5-6 पीपल वर सिटिंग और देयर, चिल्ड्रन थे, मतलब आई थिंक एज अराउंड 16, 17, 18 कुछ ऐसी एज रही होंगी उनकी। तो वो लोग कंप्यूटर पे बैठे थे, वहाँ पे लाइब्रेरी का सीन था, और दे वर लाइक सर्चिंग समथिंग कंप्यूटर में। तो लाइक मैनी पीपल लाइक वीव द स्टोरी लाइक कि वो कुछ असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, कुछ ने कहा कि वो ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिशियल काम कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि वो टेक फेस्ट है उनके कॉलेज में, तो उसके लिए वो आर्टिकल्स कलेक्ट कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस के लिए वो मतलब मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तो इस टाइप की स्टोरीज थी उनकी। देन PPDT के बाद जब डिस्कशन का पार्ट आया, तो डिस्कशन में उससे पहले आपको पता ही कि लाइक पहले इंडिविजुअली सुनाना होता है, अपना नरेशन होता है। तो आई थिंक आपको नरेशन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब नरेशन आप दे रहे हो, द वन मिस्टेक आई सॉ इन अदर पीपल हु गॉट स्क्रीन आउट वाज दैट कि जब वो लोग नरेशन कर रहे थे, तो दे वर लाइक नॉट कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग देयर नरेशन, या अगर कॉन्फिडेंस था तो वो अटक भी रहे थे, मतलब फंबल कर रहे थे। तो मेक श्योर आप इंग्लिश ऐसी बोलें जो बेसिक हो, और फंबल ना करो बीच में, और मेक इट शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट। ऐसा नहीं कि लंबा खींच रहे हैं, कोशिश करो 1-2 मिनट में रैप अप करो आप उसको, पूरी स्टोरी को, और फंबल नहीं करना है आपको बीच में, और आराम से बढ़िया तरीके से बोल देना है बिना फंबल के, कॉन्फिडेंस के साथ, और हो सके थोड़ी अच्छी वॉइस, क्लियर वॉइस के साथ बोलना है। एंड इसके बाद जैसे ही सब लोग अपना नरेशन कर देते हैं 1 by 1, छूटते ही मतलब बिल्कुल फिश मार्केट बन जाता है बेसिकली। वहाँ पे सब लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अच्छा सर वी आर गोइंग ऑन कंक्लूजन दिस दिस दिस, ऐसा करके स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, उस भीड़ में अपना भीड़ का कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। भीड़ में आपको क्या करना है, भीड़ को कोशिश करना है शांत कराने की। लाइक मैंने क्या किया कि बेसिकली मैं कोशिश कर रहा था भीड़ में कि लाइक हे एवरीवन, लाइक प्लीज लेट एवरीवन गिव चांस एंड लेट एवरीवन स्पीक देयर पॉइंट्स 1 by 1। तो सम एक्सटेंट तक वो सुन रहे थे इस बात को कि हाँ भाई, कि मतलब मौका देना चाहिए, कि दे देते चांस एक दूसरे को कि 1 by 1 अपना पॉइंट रखो। तो देन मैं थोड़ा सुना और थोड़ा शांत भी हुए। फिर एक एक करके लोगों ने पॉइंट देना स्टार्ट किया, अच्छा इसने ये दिया, इसने ये दिया। तो मेक श्योर आप अच्छा पॉइंट दो, सॉलिड पॉइंट दो। उसके बाद जब कंक्लूजन पर आना होता है, एक कॉमन स्टोरी कंक्लूड करनी होती है, तो मेक श्योर एक्चुअली जो असली अच्छी स्टोरी तुम्हें मन से लग रही है अपने, कि इस व्यक्ति की स्टोरी बहुत अच्छी है, तो मेक श्योर उस स्टोरी को बोलो कि सर इसकी स्टोरी बढ़िया थी, इसको कंक्लूड करो। तो स्टार्ट ऐसे करना कि पूरे ग्रुप को बोलना हे एवरीवन, आई थिंक दैट इन एवरीवन स्टोरी दिस थिंग इज कॉमन,
दिस थिंग इज ऑल्सो कॉमन एंड दिस इज ऑल्सो कॉमन, 3-4 पॉइंट मतलब गिना दिए, और फिर बोलना कि इस व्यक्ति की स्टोरी में ये चीज़ें भी कॉमन है, जो सबकी स्टोरी में थोड़े थोड़े पॉइंट्स है वो इसकी स्टोरी में कॉमन है। तो आई थिंक दिस मस्ट बी द कॉमन स्टोरी। या कोई स्टोरी भले ही पॉइंट उसके कॉमन ना हो, पर कोई स्टोरी बहुत ज़्यादा लेजिबल सी लग रही है, बहुत अच्छी सी लग रही है, तो मेक श्योर आप पूरे ग्रुप को रेकमेंड करो कि भाई उसको स्टोरी को कॉमन किया जाए। तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एसेसर्स पे भी, और आपकी स्किल्स को भी देखते हैं कि भाई आप शांत भी करा पा रहे हो लोगों को और साथ में लोगों को मना भी पा रहे हो, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कि सेकंड डे पे क्या हुआ। तो सेकंड डे पे सबका शेड्यूल अलग अलग होता है, किसी का साइकोलॉजी होता है, किसी का जीटीओ का भी स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे करके सबके अलग शेड्यूल्स होते हैं, किसी का खाली दिन भी होता है। तो एफएसबी में एक दिन होता है जो आपका पूरा खाली होता है, उसमें आपको कोई भी टास्क नहीं होता कोई भी तरीके का। वो मेरा थर्ड डे था जो पूरी तरीके से खाली था। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड डे। सेकंड डे पे था साइकोलॉजी इंटरव्यू। तो साइकोलॉजी वाले इंटरव्यू में जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो असेसर थे हमारे, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसे बोलते हैं कूल पर्सन। उन्होंने काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे, तुम कहाँ से हो, कैसा तुम्हारा क्लाइमेट है वहाँ पे, तुम्हारे मतलब अपने परिवार वालों से रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या पॉइंट्स अपने तुम्हें मतलब कंसिडर करेंगे कि मतलब क्या अच्छाई बुराई तुम्हारे बारे में बोलेंगे, ऐसा सब बेसिक चलता है। और वो ये भी पूछते हैं कि अगर आपको क्या एयरफोर्स के बारे में आपको कोई नॉलेज है, अगर है तो आप बताइए, लाइक दैट। तो आप अपना कोशिश करना कि अगर आपको पता है तो आप बता दो, नहीं पता तो बोल मेक श्योर कि ठीक है मुझे नहीं पता। जैसे मैंने बोला सर मुझे नॉलेज नहीं है सर एयरफोर्स का, क्योंकि ऐसे मैं जेई मेंस की प्रिपरेशन में ज़्यादा इंडल्स था, मैंने जस्ट एज एक्सपीरियंस के लिए मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था और एसएसबी में सिलेक्ट हुआ, मैंने सीधा मतलब ऑनेस्टली आंसर कर दिया था। एंड जो असेसर्स क्वेश्चन पूछते हैं वो मेक श्योर करते हैं आपके पीआईक्यू फॉर्म से पूछते हैं। आप पीआईक्यू फॉर्म कब भरा हमने, तो जो फर्स्ट डे होता है स्क्रीनिंग का, जैसे ही आप स्क्रीन लेने जाते हो उसके फर्दर जो प्रोसेसेस होती हैं उस दिन की, वो होती है आपकी टैट वैट एसआरटी, उसी दिन होते हैं। टैट वैट एसआरटी पीआईक्यू फॉर्म फिलिंग उसी दिन होती है, रात तक चलती है ये सब चीज़ें, एंड बहुत हेक्टिक होता है फर्स्ट डे। तो उस दिन आपका ये सब कंप्लीट करके, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड डे या थर्ड डे पे किसी का साइकोलॉजी का इंटरव्यू पड़ जाता है, फिर वहीं से वो एसआरटी वगैरह से वो देखते हैं व्यक्ति की मतलब कैसी है मतलब थिंकिंग, तो उससे वो जज वगैरह करते हैं, सब चीज़ें क्वेश्चन भी उसी से पूछते हैं उसी रिगार्डिंग मतलब। एंड जीके एज सच मेरे को कुछ नहीं पूछी है, काफ़ी लोगों को मैंने पूछा, सबको मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई जीके तो नहीं पूछी हमसे, बस पूछे थे एयरफोर्स के बारे में जानकारी है तो बताओ ये करके। एंड काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आपसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, ऐसा नहीं पूछ रहे थे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा टफ पूछ लिया आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू से बोलते हैं वो था। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डे। तो थर्ड डे तो खाली था, तो उसके बारे में बात ही क्या करनी। थर्ड डे पे एंजॉय करा, जैसे हम लोग तो भाई आराम से चिल आउट कर रहे थे उस दिन, बाकी आपको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था इस टाइम पे हमको, खासकर क्योंकि कोविड सिचुएशन के कारण। बाकी डिपेंड करता है बाद में अगर कंडीशंस ठीक हो गई तो क्या पता बाहर भी घूमने जाने दे। खैर, फोर्थ डे की बात करता हूँ। फोर्थ डे पे हमारे जीटीओ फर्स्ट था, जीटीओ का पहला दिन। उस दिन क्या होता है आपका लेक्चरेट हो जाएगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी आपकी, और आपके जीडी ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे उस दिन पे। तो ग्रुप डिस्कशंस का टॉपिक जो था, एक होता है आपका चॉइस वाला टॉपिक, तो उसमें हमने चॉइस में जो चूज़ किया था वो था, हमने चूज़ किया कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है थ्रू आउट, तो क्या उसके लिए मार्केटिंग वो ज़्यादा करते हैं या उनके रिजल्ट्स एक्चुअली में उसको दर्शाते हैं, ये ऐसा करके कुछ था। तो हमने इस चीज़ पे अच्छे से मतलब डिबेट टाइप का किया कि हाँ कोचिंग वाले मार्केटिंग भी करते हैं, वो अपने मतलब रैंक्स भी खरीदते हैं दूसरे बच्चों की, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले बच्चों की, और दिखाते हैं ऐसे, मतलब दिखाते हैं कि हमारे बच्चे हैं ये, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, ऐसे करके भी शो करते हैं। तो पूरी मतलब हर पॉइंट को रखा कि कोचिंग वाले पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं, और डेफिनेटली वो एक हमको एक एज तो देते हैं पढ़ाई में, पर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं व्यक्ति को उसमें इंडल्ज होना पड़ता है। तो ये थोड़ा चीज़ हमने अच्छे से पॉइंट रखा पूरे ग्रुप ने। बात करें आपके सेकंड टॉपिक की, तो हमारे सेकंड टॉपिक में था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। तो उस वाले टॉपिक पे अच्छा डिबेट हुआ, कुछ लोगों, कुछ हमारे ग्रुप मेंबर्स ने हेल्थ पे बोला, कुछ ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोला, कुछ ने क्या एजुकेशन पे भी बोला। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, मतलब ऐसे डिसेंट था। तो ये सब चीज़ें, और ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं करी जाती, ये एक्सटेम्पोर होती है। एक्सटेम्पोर मतलब आप उसी टाइम एक्चुअली में बोल रहे हो, एकदम आपके जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। मतलब वहाँ पे जो एसेसर बैठे होंगे, जो जीटी ऑफिसर होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा आपके जो एकदम निकल के पॉइंट्स आ रहे होंगे। और मेक श्योर कि इंग्लिश में फंबल ना करें, आराम आराम से बोले, बेसिक इंग्लिश ही बोले, ज़्यादा हैवी वर्ड्स का यूज़ ना करें, और फंबल मत करें बस बीच में, तब ठीक रहेगा। बात करें नेक्स्ट डे पे, जो था हमारा फिफ्थ डे पे हमारा कॉन्फ्रेंस भी होना था, और उस दिन पे हमारा जीटीओ भी होना था।
तो आराम से मैनेज होता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। तो उस दिन जो जीटीओ था, उस जीटीओ में हमारे जो एक्सरसाइजेज हैं ग्रुप की, जो हमारे एफजीटी होता है, एचजीटी होते हैं, ये होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रुप में आप जब टास्क वगैरह कर रहे होते हो तो सबके थोड़े थोड़े जो दिमाग में चीज़ें आ रही होती हैं वो बहुत कलेक्टिवली यूज़ करना बेटर रहता है। ऐसा नहीं कि आप ही सब सोच लोगे, और पहले बार सोचा भी नहीं जाता है अकेले व्यक्ति को कि सारा मतलब आ जाए उसके दिमाग में, नहीं ऐसा होता नहीं। तो आपके जो फ्रेंड्स बोल रहे होंगे कि ये चीज़ टास्क ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो आप उसकी सुने और उसी के अकॉर्डिंग ही टास्क करें कि हाँ भाई यहाँ फट्टा लगा देते हैं, इसमें यहाँ पे ऊपर चढ़ के जाते हैं। फिर सर पूछेंगे कि क्या तुम्हें लगता है ये ब्रिज स्टेबल है, ऐसे ऐसे करके। तो आप अगर आपको लगता है तो कॉन्फिडेंटली येस बोलिए, वरना नो बोलिए, नहीं सर मैं इसको चेंज करूँगा। ओके, फिर क्या करना है आपको कि आपने इस तरीके से अपने एफजीटी पीजीटी वगैरह कर लोगे आराम से। तो साथ में आप टास्क जब कर रहे होंगे तो अच्छे से अपना कोलैबोरेशन कीजिएगा, अपनी टीम के साथ अच्छे से टीम स्पिरिट के साथ काम करिएगा। उसके बाद जब कमांड टास्क है कि घबराना नहीं है, आपको बढ़िया तरीके से आपको सोचना है कि भाई ठीक है ये हम करेंगे और यहाँ पे से इसको पार कर लेंगे इस ऑब्स्टेकल को। तो अच्छे से आप आइडियाज़ दीजिए, अच्छे से कमांड दीजिए, ढंग से सोचिए, प्रेशराइज मत होइए, आराम से काम माइंड से सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, आराम से हो जाएगा। और बढ़िया तरीके से कमांड्स को डिसाइड करें। फिर लास्ट मैं बात करूँ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की, तो मेक श्योर आपका फिजिकल अच्छा हो। फिजिकल अच्छा का मतलब है कि अगर जब भी आप एनडी एसएसबी अटेंड करने जा रहे हैं उससे पहले मेक श्योर कि आप कुछ दिन की प्रैक्टिस वगैरह, जॉगिंग वगैरह, रनिंग वगैरह करके जाएँ, आपकी बॉडी अच्छे से मैनेज हो। और उसके बाद जब आप टास्क करेंगे आपका आराम से टास्क हो जाएंगे। कोशिश करिएगा कि 6+ ऑब्स्टेकल कर लो आप। लोग सोचते हैं कि 3 मिनट्स में तो आराम से हो जाएगा 10 ऑब्स्टेकल, से नहीं होता है। वहाँ पे जब कर रहे होते हैं आपको एक्चुअली, आप जब ग्राउंड में होते हैं आपको तब पता चलता है। मेक श्योर कि 6+ ऑब्स्टेकल करें, आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और ये था थ्रू आउट द 5 डेज। एंड कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कॉन्फ्रेंस में जस्ट 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेते हो। बस आपको बेसिक पूछते हैं, अच्छा आप वहाँ से हो, ये हो ऐसे करके। उसके बाद आपको बोलते हैं ओके, आपका नाम लेते हैं, जैसे डिसाइड में कि ओके हर्षित आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा यस सर। आपका क्या आप वहीं पे पढ़ाई करी, वहीं से पढ़े पढ़े? मैंने कहा हाँ सर। ऐसे ऐसे करके उन्हें बेसिक पूछा। उन्होंने कहा स्टे कैसा था एसएसबी? मैंने कहा अच्छा था। मैथ्स का फूड कैसा? मैंने कहा ठीक था। और ऐसे ऐसे करके बेसिक पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ओके हर्षित, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, यू मे टेक लीव। तो बेसिक ऐसे भेज देते हैं। तो कुछ कॉन्फ्रेंस में वो करते नहीं है, बस थ्रू आउट द जो अपने 4 डेज परफॉर्मेंस रही है उसी के बेस पे वो बेसिकली आपको जज कर रहे होंगे। और फिर हमारे 65 में से 7 रिकमेंड हुए। एंड अब मैं आपको थोड़ा एक वो पॉइंट देना चाहूँगा, जो 7 रिकमेंड हुए आई थिंक उनमें जो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी वो ये थी कि वो लोग कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था उनमें, फिजिकल उनका काफ़ी अच्छा था, और उनका जो इंटरव्यू ऑफिसर का जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा रहा, उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी थी एयरफोर्स की। तो मेक श्योर जिस भी एसएसबी को अटेंड करने जा रहे हैं तो आपका उस पर्टिकुलर लाइक आर्मी का तो आर्मी, एयरफोर्स वरना नेवी, उनका ढंग से आप पे नॉलेज हो हर बात का, हर वॉर का। ऐसे एयरक्राफ्ट्स हो गए, शिप्स हो गए, इनका आपको पता होना चाहिए और उनके बारे में अच्छे से आप बताइए कि आपको ये चीज़ पता भी है वहाँ पे। और रैंक स्ट्रक्चर, जितनी भी चीज़ें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। एंड ये चीज़ मैंने देखी उन लोगों में, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रखते थे, अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट करना जानते थे, और इसीलिए आई थिंक वो रिकमेंड भी हुए। एंड जो भी जिनकी भी एसएसबी है आने वाले टाइम पे, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब कुछ बढ़िया होगा, बस आप काम और एक स्टेबल माइंड के साथ जाइए, घबराना नहीं है, बहुत ईजी होंगी सब चीज़ें अगर आप ढंग से चीज़ों को मैनेज करेंगे। आपको पैनिक नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। और थैंक यू आयुष भाई इस मौका को मेरे को देने के लिए, आपके चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके चैनल के लिए वीडियो आपको भेजते हुए। सो थैंक यू वेरी मच। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी व्यूअर, और सब बढ़िया होगा, आपके एसएसबी बहुत अच्छी जाए, यही कामना है। ऑल द वेरी बेस्ट।